EPW इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर आईटी नीड्स लाया है आपके लिए धमाकेदार लकी ड्रॉ। हमारा पता है पार्क लेन, सी ब्लॉक, सीटीसी मार्केट, ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर, सिकंदराबाद, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन। आज सच न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद है जनाब महबूब खान साहब, उर्फियत इम्तियाज़ भाई के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। तो बहरहाल इनका अपना शहर हैदराबाद में जो है आइडियल टूर्स एंड ट्रैवल्स एक ऑफिस है, जहां से कहीं ज़ायरीन हज और उम्रे के लिए जाते हैं। और इनका अपना खुद का जो है एयर टिकटिंग भी है, यानी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों भी आपका है। तो बहरहाल इसी के ताल्लुक से जो है हम चंद सवालात करेंगे, क्योंकि इनके पास से कहीं ज़ायरीन ज़ियारतें उनके लिए भी जाते हैं, बगदाद भी जाते हैं। तो आपने ये बिजनेस कब, कहाँ और कैसे शुरू किया था, और कितने साल से जो है आप टूर्स एंड ट्रैवल्स करते हैं? आगाज तो इसका, मेरा जो कैरियर का आगाज हुआ ये 1997 में 97 में, जो मेरे मामू के साथ में था पहले जी, जो अलहिरा टूर्स एंड ट्रैवल्स का जो फाउंडर हूँ मैं, वन ऑफ द फाउंडर। जी हाँ, फाउंडर। वहाँ तकरीबन 14 साल खिदमत देने के बाद में अब मेरे मामू लोग का क्या था बोले तो अपना हिसाब से अपने बच्चे अपने पैर पे ठहरना बोल के सीखने के बाद काम एक अलग अलग कर देते थे उसको। जी जी जी, तो तकरीबन जो है ना इस लाइन के अंदर में 27 साल गुजर गए मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह। पहले पूरा मेरा काम एक्चुअली B2B था, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। दो किस्म के रहते हैं इसमें, एक बिजनेस टू बिजनेस रहता, बिजनेस टू कस्टमर एक रहता, जिसको B2C बोलते हैं। तो अब तक आइडियल इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स जो है ओनली B2B पे काम कर रहा था, यानी कि तकरीबन शहर के 80% एजेंट्स और आपको तमिलनाडु, कर्नाटक के भी तकरीबन एजेंट्स जो है ना मेरे इदारे के ज़रिए से जो है ना वीज़ा लगवाना, ट्रांसपोर्टेशन, खाना, होटल और जो है ना ज़ियारतों का सारा इंतज़ाम मैं करता था, जिसको लैंड पैकेज बोलते थे। यानी कि लैंड पैकेज का पूरा क्या था बोले तो वीज़ा आता उसके अंदर, और राउंड ट्रिप ट्रांसपोर्टेशन आता, मक्का मदीने की ज़ियारतें आते, तीनों टाइम का खाना आता, लॉन्ड्री सर्विस आता, आपको टिकट वो एजेंट अपने डेट के हिसाब से वो लोग ले लेते, होटल बुकिंग वगैरह वो डेट के हिसाब से पूरा मैं 7 दिन मक्का 7 दिन मदीना पूरा मैं करता था। वो B2B के अंदर में वो बिजनेस तकरीबन जो है ना 2014 से B2B से ही काम कर रहा हूँ अभी तक। अब मेरा रुझान ये है कि वे B2B से हट के B2C को अंदर आना है, यानी कि B2B का जो प्राइसिंग है वो प्राइसिंग डायरेक्ट कस्टमर को जाना। अच्छा, यानी कम से कम रेट में, कम से रेट में। जी हाँ। अच्छा, अब B2B में क्या है, अब समझे एग्जाम्पल, एक 85,000 रुपये का पैकेज का अब हम लोग लॉन्च करे हैं, तो वो B2B के अंदर 80,000 रुपये हो जाता। तो फिर वो B2B वाला है वो 85,000 को बेचता पैकेज। यही हम लोग B2B का रेट ही सेम 80,000 रुपये डायरेक्ट कस्टमर को सेल के लिए दे दें, 5,000 का फायदा कस्टमर को हो जाएगा। आप कहीं ऐसे ज़ायरीन है जो हज और उम्रे के लिए जाते हैं, खासकर उम्रे के लिए ज़्यादा लोग जाते हैं, और वहाँ पर कहीं लोग ऐसी मुबारक जगह जाकर एजेंट को बदवाएं देते हैं कि भाई हमको जो है होटल दूर मिली और हमारे लिए खाने का बंदोबस्त सही नहीं किया गया। तो कहीं आपके पास कुछ ऐसी शिकायतें कभी आई जहाँ पर होटल सही नहीं मिली या खाना सही नहीं मिला? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ऐसी कोई शिकायत नहीं है। हमारे इदारे से जितने भी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं दे के आए वहाँ से, और सहूलतें के एतबार से, क्योंकि जिस दिन हाजी मेरे पास आता है पूरा मैं उसको एक पेपर के ऊपर एक एक चीज़ लिख के बताता हूँ और उसकी साइन भी लेता हूँ, मेरी साइन भी करता हूँ, दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट। हरम शरीफ से कितने फासले पर आपकी होटल रहती है? 500 से 550 मीटर के होटल पे ये डिस्टेंस के ऊपर होटल रहता है आपको, हरम के सहन से। सहन कैलकुलेशन नहीं आता, सहन से आपको जो है ना डिस्टेंस 550 मीटर्स रहता, अजियाद रोड के ऊपर है ज्यादा होटल्स। अच्छा। और इसके अलावा आपके पास एयर टिकटिंग है, इंटरनेशनल डोमेस्टिक दोनों भी है, और इसके अलावा विजिट वीजे है, उसके अलावा जो है टूर्स के वीजे भी आप लगाते हैं, तो कौन सी कंट्रीज के लगाते हैं? अब विजिट वीज़ा जो है ना तकरीबन दुबई का है आपको, और यानी कि इमारत UAE बोलते हैं उसको, GCC कंट्रीज का पूरा वीजेस लगते हैं, ओमान का और एमिरात का, आपको जो है ना जॉर्डान का, ये सारा GCC कंट्रीज जितने भी 7 कंट्रीज है वो कंट्रीज के पूरा विजिट वीजास लगते हैं। अब बाकी का आउट ऑफ दैट
अगर होना है तो अपने को जो है ना यूएस यूके वगैरह का भी जो विजिट का प्रोसेस है वो भी हम लोग डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रिपरेशन सामने वाले को बोलते हैं ये प्रिपरेशन करके लाओ, अगर वो प्रिपरेशन नहीं हुआ तो कुछ उसके अंदर कम बढ़ती रहे तो फिर वो हम लोग अटैच करके उसको भी जो है ना असिस्टेंट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा साहब जैसा कि अब हज का मुबारक महीना चल रहा है जी अब जो है कहीं ऐसे हुज्जाज इकराम जो इस वक्त जो है मक्के शरीफ में मौजूद है जी वहाँ से जो है हमारे तेलंगाना हुकूमत की जानिब से या तो हज कमेटी की जानिब से सही बंदोबस्त नहीं किया गया, जिसको लेकर इस वक्त वहाँ के हुज्जाज इकराम इस वक्त नाराज है। कई ऐसे वीडियोस आ रहे हैं, क्या आपके पास से भी प्राइवेट सेक्टर में कहीं ऐसे हाजियाँ हज को जाते हैं या नहीं, तो फिर हज हाउस से ही क्यों जाते हैं, उसमें और आप में क्या फर्क होता है? पूरा गवर्नमेंट का टोटल कोटा इंडिया का 1,55,000 कोटा देते हैं, जिसमें से 1,10,000 कोटा गवर्नमेंट को जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। कितना? 1,10,000 1,10,000 बच्चे जो तेलंगाना गवर्नमेंट? नहीं पूरा ऑल ओवर इंडिया का, इंडिया। ऑल ओवर इंडिया को 1,55,000 का कोटा मिलता है। ओके जी। जिसमें से 1,10,000 जो है ना इंडिया के ऊपर गवर्नमेंट जितना लेती है 1,10,000 लेती है। 45,000 जो बच रहा है वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर के कोटे में जाता है। किसी अच्छा। को कैटेगरी 1 वालों को 100 का कोटा देते हैं, कैटेगरी 2 वालों को 50 का कोटा देते हैं। ये पीटीओस यानी कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर सेक्टर्स का है जी। अब आप एक सवाल किए वहाँ पे दुश्वारियां जो पैदा हो रही हैं, ये प्राइवेट में भी होता है क्या, ये गवर्नमेंट में ही होता है क्या? लेकिन ये ज्यादातर मिजाज क्या है अपने पास में, यहाँ पे अगर तेलंगाना के अंदर देखें, आंध्रा के अंदर भी देखें, असल ये दुश्वारी की बात नहीं आती, क्योंकि हज कमेटी जो है यानी कि गवर्नमेंट का जो हज रखा गया, ये मुस्तहिद लोगों के लिए जो पैसा जोड़कर जो है ना 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए जोड़कर उन लोग जिंदगी का एक पैसा पूंजी रखकर हज करने चाहते। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है मसला, इमदाद यानी कि पैसे रईसों वाले भी जो है ना वो लोग ज्यादा एप्लीकेशंस जो है ना फॉरवर्ड करते हज कमेटी को। अब उसके अंदर से थोड़ा दबाव भी रहता और जो है ना पैसे वाले जो है ना जाके अभी जैसा आप बताए वहाँ दुश्वारियां हो रही। एक मिडिल क्लास आदमी को हर चीज को सहने की आदत पड़ी हुई रहती है। एक पैसे वाला आदमी जाने के बाद में उसको थोड़ी सी चीज भी बड़ी लगती, क्योंकि यहाँ ही उन्हें मेंटली प्रिपेयर होके नहीं रहते। हज बोलते सो क्या चीज है। अब वहां जाने के बाद में उनको वो सहूलतें नहीं मिलने के वजह से उन लोग फिर बोल रहे हैं कि भाई हमारी बिल्डिंग ऐसी हो गई, हमारे बसेस टाइम पे नहीं आ रही, हमारे को एक हाल के अंदर ऐसा जो है ना ये बकरों के ऐसा डाल दिए कर दिए बोल के बताते। अपना हज कमेटी के अंदर रहता ही वो चीज है, एक हॉल के अंदर जो है ना बेड्स रहते, आपको वो बेड्स के हिसाब से जो है ना शेयरिंग रहती है, आपको 5 to 10 मेंबर्स की शेयरिंग रहती है, नॉर्मल टॉयलेट्स रहते, पकवान वही करके खाना रहता, वो यहाँ से मेंटली प्रिपेयर करके भेजते हैं। दुश्वारी नहीं आने की बात बोले तो अब ये जो खास मुद्दा, चाहे ये चीज आगे बुरे भी लगने दो या भला भी लगने दो, लेकिन मैं बोलने से इसको पीछे नहीं हटता। ज्यादा पैसे वाले लोग हज कमेटी को तरजीह देते हैं, क्यों बोले तो पैसा कम लगता है, जाके हज वहां पे करना है। अब वो जाके हज वहां पे करने गए तो लामहला उनकी यहाँ की जो लाइफ है हैदराबाद के अंदर गुजारते सो लाइफ में वहां पे बहुत डिस्टर्बेंस आ जाता। चलिए ये बात हो गई हज कमेटी की बात हो गई। अब प्राइवेट सेक्टर में जैसे कि आप जैसे लोग हैं टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस करते हैं, हाजियों को भेजते हैं, रवाना करते हैं, तो आपके और हज के पैकेज में कितने लाख का फर्क होगा? तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए का फर्क रहता। यानी अब हज से जो है 5 लाख रहा तो 5 लाख अगर हज कमेटी से रहा तो यहाँ 7.5 लाख रुपए रहता है। अच्छा, 2 से 2.5 लाख रुपए का फर्क जी है। हाँ, तो सहूलत क्या मिलती है? तो इसमें जो है ना जो खाना हज कमेटी में नहीं रहता, पका के खाना पड़ता। यहाँ हम लोग टोटली 3 टाइम का खाना भी जो है ना बफेट सिस्टम पे लेके आके रेस्टोरेंट जो रहता होटल के वहां पे रखते हैं, और टोटल गाइडेंस रहता आपको। 5 दिन जो हज के अराकीन रहते हैं आपको, मीना से अरफात, अरफात से मुजदलिफा, फिर मुजदलिफा से पलट के फिर मीना आना, फिर मीना से फिर जो है ना जो बिल्डिंग में ठहरे थे वो बिल्डिंग तक लाना, और वहाँ के जो कंप्लीट मक्का मदीने की जियारतें जो करवाना, ये पूरा एक अंडर
गाइड के साथ में पूरा फॉलो होता है ग्रुप। ये चीज हज कमेटी में नहीं मिलती। ये हज कमेटी में अपना खादिमुल हुज्जाज रहते हैं, लेकिन तादाद ज्यादा होने के वजह से उन लोग उतना सर्विस सबको दे नहीं पाते। अब ये प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को जो है ना, ए कैटेगरी में 100 का कोटा रहता, बी कैटेगरी में 50 का कोटा रहता। तो 100 का जो कोटा आदमी लेकर जा रहा, वो 100 आदमी को आराम से संभालता यहाँ पे पूरे सहूलतों के साथ में। 50 वाला 50 को संभालता। अब यहाँ लाखों की इमदाद में जो है ना, वहाँ के जो बिल्डिंग्स वगैरह भी जो पिछले 4-5 महीने से सऊदी हुकूमत जो तोड़ते जा रही, अब जितने बचे हुए बिल्डिंग्स उसी में से जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके हाजियों को अकोमोडेट करी, क्योंकि बिल्डिंग सब उतने नहीं है, पहले जितने थे अब नहीं है, पूरा डिमोलिश हुआ है। तो यानी वहाँ की हुकूमत जो बिल्डिंगों को तोड़ दी, जिसकी वजह से दुश्वारियां हो रही जी हैं। हाँ। असल वजह ये है। जी हाँ। जिसमें हज कमेटी की ज्यादा गलती नहीं बोल सकते। नहीं, हज कमेटी की गलती है ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि हज कमेटी वाले और जो इंडियन मिनिस्ट्री के अंदर में जो लोग रहते हैं, वहाँ पे जाके वो लोग जाके पूरा कॉन्ट्रैक्ट करते, देखते करके पूरा सब चीज होता, उसके बाद ही अपने को स्टेट वाइज अलॉटमेंट होता। हज कमेटी वाला हर स्टेट वाला जाके वहाँ पे कोसी होटल दे रहा, ये होटल सही है नहीं है बोलते सब चीज नहीं देख सकते वहाँ पे। और पहले बहुत सारे होटल जबले उमर के पास में, इब्राहिम खलील रोड पे, हिजरा पे बहुत सारे होटल्स थे मक्के में, और मदीने में बंगाली पाड़ा है वहाँ पे, और जन्नतुल बखी के साइड में बहुत होटल्स थे। अब वो पूरा डिमोलिश कर दिया। डिमोलिश कर लेने के बाद में अब जितना बचा हुआ है बिल्डिंग्स, उनको पूरे वर्ल्ड के अंदर बांटना है, पूरे वर्ल्ड के हाजी को बांटना है। जी जी। तो बहरहाल जो लोग पैसे बचाने के चक्कर में या तो बजट नहीं है, वैसी सूरत में हज कमेटी से जो है लकी ड्रॉ में नाम उठने के बाद हज को जाते हैं, जिनको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सीधी सीधी ये बात है। ये पैसे वाले सरमाए जो लोग हैं, पैसे वाले लोग हज कमेटी को चुनना छोड़ दिए तो ये तकरीबन मसला हल होता। अच्छा। क्यों बोले तो ये लोग जाने के बाद ही एक्चुअली हज कमेटी का हकदार कौन है, जो मुस्तैद लोग है, वो लोग को नहीं मिल रहा। पैसे वाले जो है ना जा रहे हैं, फिर नाम डाल रहे हैं, कर रहे हैं, उन लोगों को मिल रहा, वहां जा रहे हैं। तो यहाँ की जो लाइफ की आदत वहां भी उनको वही पड़ रही, तो वहां जाके ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, वो फोटोज ये वीडियोस बना के डालो, ये बना के डालो बोलने में वो बात का मतलब नहीं है। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात हुई, बहुत अच्छे मालूमात हुए आपसे। और आइडियल टूर्स एंड ट्रैवल्स, ये आपकी ऑफिस कहाँ पर है? ये जो है ना आपको झूलू खाना पार्किंग जो खिलवत रोड पे है, मोती गली रोड, मोती गली, झूलू खाना पार्किंग जो है ना, पारस ज्वेलर्स जो है उसके बिल्कुल बाजू में चार मीनार कॉम्प्लेक्स बोल के है, उसमें फर्स्ट फ्लोर पे है ऑफिस। फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस है। तो आपके तरफ से हज के बाद जी पहला काफिला कब रवाना होने वाला है उम्रे के लिए? इंशाल्लाह 10 जुलाई से हम लोग डिक्लेयर करे हैं। 10 जुलाई, उसके बाद में जो है ना 18 जुलाई, उसके बाद 24 जुलाई, उसके बाद 30 जुलाई, फिर अगस्त के महीने में 5 ग्रुप, यानी कि ये जुलाई छोड़ने के बाद एवरी मंथ 5 ग्रुप्स जाते रहते हैं। उसके अंदर कैटेगरीज है ग्रुप्स के अंदर में। आपको 75,000 का एक पैकेज है, 85,000 का एक पैकेज है, 95,000 का एक पैकेज है, 1,25,000 का एक पैकेज है। तो फर्क बताएंगे पैकेजों का? जी बिल्कुल। 75,000 में जो एयरलाइन रहती वो तो डायरेक्ट रहती, लेकिन इसकी मक्के की और मदीने की होटल दूर रहती। मक्के की होटल 1.5 किलोमीटर रहता। अच्छा। 24/7 शटल सर्विस रहती, होटल से हरम, हरम से होटल लेके जाने की। मदीने में जो रहता आपको 500 से 550 मीटर पे रहता। अच्छा। और उसका खाना जो रहता, हम लोग रोटी देते, चावल, दाल, एक मटन का नहीं तो चिकन का सालन मिलता। जी हाँ, ये आता है। अब आपको 85,000 के अंदर में मक्के की जो होटल रहती है आपको 500 से 550 मीटर जेन्यून जो बोल रहा हूँ वो मीटर्स पे रहती है। और मदीने में जो है ना 200 से 250 मीटर होता है। उसकी भी जो है ना आपको खाने की क्वांटिटी उसमें और ज्यादा होती है, समझे। अब 95,000 में जो है ना आपको सऊदी एयरलाइंस की टिकट रहती, वही 500 से 550 मीटर पे मक्के की होटल रहती, मदीने की वही 200 से 250 मीटर की होटल रहती। सिर्फ सऊदी एयरलाइंस आने के वजह से वो 95 हो गया। यहाँ पे 85,000 एयर इंडिया एक्सप्रेस नहीं तो इंडिगो आने से ये 85,000 हो गया। होटल्स तो सेम है, सिर्फ एयरलाइन चेंजेस की वजह से पैसे बढ़ते। अब 1,25,000 का जो ग्रुप है बिल्कुल सामने, यानी कि 200 मीटर्स पे प्रॉपर 3 स्टार जो होटल है वो 3 स्टार होटल रहता। और वहाँ फूड क्वालिटी भी उसकी अलग रहती। और जो है ना उसके अंदर तकरीबन जो है ना ताफ वगैरह भी लेके जाते,
और डिशेस के अंदर भी ज़्यादा चीज़ें रहते और बिल्कुल नज़दीकी फासले में रहता होटल। मक्के में 200 मीटर, मदीने में 80 मीटर पे रहती होटल। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका फ़ोन नंबर वगैरह बताएंगे, कोई अगर हमारे नाजरीन अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो आपसे जी रब्ता जी, बता- मेरा नाम मोहम्मद महबूब खान उर्फियत इम्तियाज़ है। आइडियल इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स का मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। एड्रेस जो है झूलू खाना पार्किंग, पारस ज्वेलर्स के बिल्कुल बाजू में चार मीनार कॉम्प्लेक्स जो है फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पे आइडियल इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स है। फ़ोन नंबर 9032525689। रिपीट 9032525689। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और कुछ कहना चाहेंगे? चलिए। जी, ये अपना हज उम्रे के अलावा भी जो है ना आपको यूएस यूके का और आपको जो है यूरोपियन कंट्रीज वगैरह का भी वीज़ा प्रोसेस रहने दीजिए, स्टूडेंट्स वगैरह का भी रहने दीजिए। वो काम भी जो है ना इंशाल्लाह अगस्त से चालू हो रहा है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, गेमिंग डेस्कटॉप्स, सीसीटीवी कैमरा सेट्स और डेस्कटॉप एक्सेसरीज की शॉपिंग पर हैदराबाद सिकंदराबाद का सबसे बड़ा स्टोर EPW इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दे रहा है ये ऑफर, जो सिर्फ 24 मार्च 2024 तक ही वैलिड है। इंतजार किस बात का है? जल्द ही जाइए और अपने कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और डेस्कटॉप की खरीदारी करें और जीते यामाहा फसीनो जैसे ढेर सारे प्राइजेस। मजीद जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करिए।